अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर नंबर 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। हम एक सरफेस लेंगे जो कि क्लोज होगी और स्फीयर शेप की होगी, जिसकी आउटर सरफेस पे चार्जेस होंगे। हमने उसकी इनर सरफेस से फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब होगी जब हमारे पास उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होगी। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कि इसके उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं। तो फिगर देखते हैं। ये रही हमारे पास फिगर। ये एक स्फीयर टाइप सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और जिसकी आउटर सरफेस पे क्या है, चार्जेस हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि कंडक्टिंग है, तो इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब हम लेट करेंगे कि इसके अंदर जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस हमने नाम दे दिया। ये इस सरफेस का मिडल पॉइंट है जिसका इन पॉजिटिव चार्ज तक रेडियस r है, और ये जो सरफेस हमने ली इमेजिन की है, ठीक है, हमने इस सरफेस से फाइंड करना है इस अंदर इस सरफेस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे। तो ये जो होगा, ये हमारा डिस्टेंस ये वाला गॉसियन सरफेस का, इसका रेडियस हमारे पास r प्राइम होगा। तो जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है जो आपके पास r प्राइम है वो लेस देन r होगा। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं है कि इसके अंदर चार्ज है कि नहीं है, वो हमें पता लग जाएगा जब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो तभी होगी जब अंदर हमारे पास चार्ज मौजूद होगा। ठीक है, तो फिर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक हेलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, इन इज ए गिवन पॉजिटिव चार्ज है इसके। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर we imagine a Gaussian surface whose radius is r prime, where r prime is less than r. Then हम फाइंड करते हैं फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई फाइंड करेंगे तो थ्रू द क्लोज सरफेस। और अब हम फिगर को देखते हैं, फाई फाइंड करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का हम कहाँ से फाइंड करेंगे? बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसियन सरफेस ली है तो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर गॉसेस लॉ। देन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज by epsilon naught, charge enclosed by a surface into epsilon naught। ठीक है, तो अब ये सरफेस जो है, इस सरफेस से हमें नज़र आ रहा है इस एरिया के अंदर हमने दरअसल फ्लक्स फाइंड करना है। इस एरिया के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यों? ज़ीरो है। इस आउटर सरफेस पे चार्ज है लेकिन इनर सरफेस पे चार्ज ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? जब Q ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज इन अ सरफेस इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब हम अप्लाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, which is equals to phi E is equal to E dot A.
ये पीछे हमने किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, ई डॉट ए के। अब फाइव ई आपके पास इक्वल आया है 0 के, पुट कर दिया हमने, तो ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए दोनों इक्वल हैं 0 के। क्या एरिया इक्वल होगा 0 के? एरिया कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के, एरिया है हमारे पास, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्वल होगी 0 के। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0। उस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है। सो thus the interior of a hollow sphere charged metal is a field free region। तो मेटल स्फीयर क्या है, inside is a field free region, वहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हॉलो इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर फाइंड की है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक शीट हम लेंगे जिसके ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस मौजूद होंगे। उस शीट से हम कोई एक पार्ट लेंगे, कोई एक गॉसियन सरफेस लेंगे, कोई भी शेप लेंगे, तो उससे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक शीट लेते हैं हम, ठीक है, फिगर बनाती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये कोई शीट है हमारे पास, ठीक है, और उस शीट के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इनफाइनाइट हैं। तो ये इस शीट की इंटेंसिटी को फाइंड करना हमारे लिए फुल का, क्योंकि इनफाइनाइट है, वो डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं कि इस शीट में से कोई एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो वो गॉसियन इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर हम लेंगे, ठीक है, स्फीयर फॉर्म की हमने गॉसियन सरफेस ले ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन हमारी जो होगी इस सरफेस पे इस साइड होगी, इस सरफेस पे इस साइड पे होगी, एरिया भी इसी साइड पे होगा, और इस सरफेस पे भी एरिया इसी साइड होगा। ये इसकी सरफेस होगी, ये अपर और ये लोअर पार्ट ये भी है, ठीक है। तो इस सरफेस को हमें इलादा से बना देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रही हमारे पास सरफेस जो सिलेंड्रिकल है, जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका एरिया ये है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये और इसका एरिया ये है, और इस पार्ट पे एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हैं। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ये है और ये एरिया है, इनके दरमियान का एंगल क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, और इसी तरह ये है एरिया इस साइड पे है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसकी कोई डेंसिटी होगी, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर कितना चार्ज
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं इन यूनिट एरिया, ये आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। सो वेयर डेंसिटी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल हो जाए क्यू डिवाइड बाय ए के। तो अगर हमने क्यू निकालना हो तो क्यू आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज सिग्मा इंटू ए। ये आपके पास एक चीज़ आ गई, इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की डेंसिटी, ठीक है। तो ए एरिया है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये एक पॉइंट है आपका जिसका हम कहेंगे लेफ्ट फेस है, ये सॉरी लेफ्ट फेस है ये, और ये राइट फेस है, और ये जो पार्ट है अपर एंड लोअर है, ठीक है। तो इन सब को हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट फेस का। तो फ्लक्स हमारे पास हेयर फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो ई ए कॉज ऑफ थीटा हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो अब हम फाइंड करेंगे इन द लेफ्ट फेस। लेफ्ट फेस से हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। अब ये देखें ई और ए दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा एट दिस पॉइंट इन द लेफ्ट फेस। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो फ्लक्स एट द लेफ्ट फेस इज इक्वल टू ई ए। तो फर्स्ट आपके पास आ गई वैल्यू। इसी तरह हम लेफ़्ट की जैसे फाइंड की है, राइट फेस की फाइंड करेंगे। राइट फेस पे देखें दोनों जो हैं ई और ए यहाँ पे भी पैरेलल हैं, तो एंगल आपके पास 0 डिग्री होगा। तो मैं आगे करती हूँ। इन द लेफ्ट फेस, सॉरी राइट फेस, लेफ्ट हम फाइंड कर चुके हैं। फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा भी यहाँ 0 डिग्री है, तो फाई आपके पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, दैट इज आल्सो इक्वल टू ई ए। तो ये आपका राइट फेस पे भी आ गया फ्लक्स। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास, दूसरी फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे फ्लक्स जो है अपर एंड लोअर। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये कर्व्ड पाथ जो है, कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इस पाथ को लेते हैं हम, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। फिगर की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये कर्व्ड पाथ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया ये है, तो एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। पुट करते हैं थीटा की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 डिग्री 0 के इक्वल है, तो फ्लक्स एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो आपके पास टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस प्लस कर्व्ड पोर्शन। इन सब का फ्लक्स हम लेंगे, जो हमने ले लिया इन सब को अब हम ऐड करेंगे। सो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस आपके पास आया ई ए प्लस
फ्लक्स थ्रू राइट फेस भी आपके पास आया EA, कर्व्ड पोर्शंस पे आया 0, तो फाई E आपके पास आ गया 2 इंटू EA। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू ऑल्सो नो दैट फाई E is also equal to Q over epsilon naught from Gauss's law. So फाई E की वैल्यू आपके पास आई है, ये पुट कर देंगे 2 इंटू EA इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम फाइंड करेंगे, दरअसल फाइंड करना था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही रहेगी, तो 2A यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो पीछे हमने डेंसिटी ऑफ इस शीट फाइंड की थी, जिसमें से Q की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी हमारे पास सिग्मा इंटू A, यही आई थी, तो इसमें पुट कर देंगे, पुट इन A, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा A इंटू 2A एप्सिलॉन नॉट, A से कैंसिल, तो E की आ जाएगी आपके पास वैल्यू सिग्मा ओवर 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर फॉर्म, तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर का निशान लगाएंगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इन द यूनिट वेक्टर, तब आपके पास जब आप वेक्टर में लिखेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज़ R। ठीक है, मोस्टली हम R यूज़ कर रहे होते हैं विच डिनोट द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी जब हमारे पास जो स्फीयर सरफेस थी, प्लेट थी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज थे। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे तो तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू माइनस इंटू सिग्मा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू R यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा जब नेगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक ही, और हम इंशाल्लाह कल देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेक्स्ट जो है टॉपिक को क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आई हो या फिर कोई चीज़ आपने जाननी हो तो कमेंट करें, आई विल ऑल्सो, मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आ रहे हों। थैंक यू सो मच।